WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2023 में जो धरना प्रदर्शन हुआ था वो खिलाड़ियों का प्रदर्शन नहीं था, उसके पीछे कांग्रेस और हुड्डा परिवार है। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट लड़कियों को सम्मान के लिए नहीं लड़ रहे थे। आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने हाल ही में कांग्रेस को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के अगले दिन ही उनको जुलाना से टिकट दे दिया गया। अब इसी पर ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और बाकी कुश्ती खेलने वाले खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे, कभी जंतर मंतर पर बैठे हुए थे, वही ब्रिजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि देखिए, यही मैं कहता था कि ये लड़ाई महिलाओं या बेटियों के लिए नहीं है, ये लड़ाई अपने लिए, और इसके पीछे के कर्ता धर्ता हैं हुड्डा परिवार और कांग्रेस। जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था, तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। पहलवान विनेश फोगाट पर WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बड़ा दावा किया। पेरिस ओलंपिक्स में डिस्क्वालिफाइड होने पर विनेश फोगाट पर हमला बोलते हुए ब्रिजभूषण कहते हैं और दावा करते हैं कि विनेश फोगाट चीटिंग करके ओलंपिक्स में गई थी। उन्होंने एक दिन में 2 कैटेगरी में ट्रायल दिए। विनेश पर जूनियर खिलाड़ियों का हक मारने का आरोप लगाया। पेरिस ओलंपिक्स 2024 के दौरान भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को 100 ग्राम से ज्यादा वजन होने के कारण डिस्क्वालिफाई कर दिया गया था और वो मेडल से चूक गई थी। आप नियम की बात कर रहे हैं, क्या ये नियम है कि एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? इसमें आपने हक नहीं मारा? क्या 5 घंटे तक कुश्ती नहीं रखवाई? क्या रेलवे के रेफरियों का इस्तेमाल नहीं हुआ? आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी, जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई। भगवान ने वही सजा दी है आपको। तो सुना आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह को, बड़ा दावा वो कर रहे हैं कि देखिए, विनेश फोगाट जो है चीटिंग करके गई थी और इसीलिए डिस्क्वालीफाई हो गई। इससे पहले उन्होंने अपनी बातों को रखा कि किस तरीके से विनेश फोगाट ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में उनका असली चेहरा सामने आ गया। हालांकि ये लड़ाई बहुत पुरानी है। विनेश फोगाट ने ही आरोप लगाए थे ब्रिजभूषण शरण सिंह पर किस तरीके से वो महिलाओं के साथ में और लड़कियों के साथ में बदतमीजी करते हैं, जिसके कारण वो पूरा धरना प्रदर्शन भी किया गया था। लेकिन उसके बाद किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और अब ब्रिजभूषण शरण सिंह को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक मौका मिल गया है कि वो उन पर अब, क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में आ गई हैं और वो खुद भी एक राजनेता हैं, तो एक दूसरे राजनेता पर आरोप लगा रहे हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि विनेश फोगाट जब कुश्ती के लिए क्वालिफाई करने के लिए बात कर रहे हैं तो वो एक दिन में 2-2 ट्रायल कैसे दे देती हैं, 2-2 कैटेगरीज में ट्रायल कैसे दे देती है, 53 kg में भी और उसके बाद में अगर बात करते हैं तो 50 किलो में भी वो ट्रायल दे देती हैं। तो ऐसा कैसे हो जाता है? और वो तो ये तक कह रहे हैं कि इसी कारण से वो डिस्क्वालीफाई हुई है क्योंकि आपने औरों का हक मारा, इसीलिए आप डिस्क्वालीफाई हुए। नीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं सोनीपत से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, बड़ी राजनीति गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बैठकर वो बड़े और गंभीर आरोप लगा रहे हैं विनेश फोगाट पर, और अब तो आम है क्योंकि दोनों राजनेता हो गए हैं, और सिर्फ वो रेसलर थोड़ी रही है। देखिए, बिल्कुल ये ब्रिजभूषण सिंह जो आरोप लगा रहे हैं वो राजनीति पारी शुरू कर चुके विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। लेकिन विनेश फोगाट ने कल इसका जवाब भी दिया था जब कांग्रेस दफ्तर में उन्होंने पत्रकार वार्ता में जब जवाब दिया था। इस तरह के सवाल पूछे गए थे कि राजनीति से प्रेरित बता रही है बीजेपी, तो उनका कहना था कि जब वो आंदोलन कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा तमाम दलों का उनके विरोध को समर्थन था। लेकिन देखिए, अब चुनावी सियासत और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि जनता इस पूरे आरोपों का जवाब देगी और अगर ब्रिजभूषण सिंह चाहते हैं हरियाणा में चुनाव प्रचार करना तो कर ले, इससे कांग्रेस के ही वोट में बढ़ोतरी होगी। तो विनेश फोगाट हो या बजरंग पुनिया, अब आरोप तो झेलना होगा क्योंकि राजनीति में है, चुनावी राजनीति में विपक्ष के दल आप पे आरोप लगाएंगे, लेकिन इसका जवाब किस तरह से देते हैं सियासी राजनीति में, सियासी खेल में, ये विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को तय करना होगा। लेकिन हाँ, आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों दलों में शुरू हो गया। ठीक है, आप हमारे साथ में बने रहिए।
गोंडा से हमारे साथ हमारी सहयोगी सबीना भी जुड़ रही हैं। गोंडा वो जगह है जहां से बृजभूषण शरण सिंह कभी सांसद थे, अब उनके बेटे सांसद हो गए हैं। सबीना, बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं और अगर आपके साथ में कोई है या आप कोई जानकारी दे पाए तो प्लीज साझा कीजिए। जी सपना, हालांकि बहुत सारी जानकारी मेरी सहयोगी सपना आपने खुद ही दे दी है और साथ ही जो सहयोगी बाकी बने हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात, क्योंकि अभी हम जहां मौजूद हैं वहां पर खुद बृजभूषण शरण सिंह भी मौजूद हैं। थोड़ी देर में उनसे बातचीत भी हमारी यहां पर जरूर होगी, सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि अब वो सीधे सीधे हमलावर रुख अख्तियार कर चुके हैं। जो बात वो पहले कह रहे थे कहीं ना कहीं उनके जहन में दबी हुई थी और इस बात का संकेत कि क्या कांग्रेस यहां पर विनेश फोगाट ज्वाइन कर लेंगी। अब जैसे ही ज्वाइन किया तो आरोपों की जो छड़ी है, खासतौर से साजिश की जो छड़ी है, वो सीधे तौर पर बृजभूषण शरण सिंह के जरिए कह दी गई है। खुले तौर पर देखिए वो ये कह रहे हैं, उनके ये साफ साफ शब्द यहां पर सामने आ रहे हैं खुद उनकी जुबान से कि किस तरह से ये मेरे खिलाफ साजिश थी, जिसके चलते ये बड़ी साजिश यानी आंदोलन जिसको कहा जा रहा था कि क्या ये बेटियों का आंदोलन है, क्या ये खिलाड़ियों का आंदोलन है, क्या ये पहलवानों का आंदोलन है, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये आंदोलन, इसकी साजिश जो है वो पहले से रच ली गई थी। हालांकि बहुत ऐसे सवाल हैं जो उनसे पूछने बाकी हैं, जैसे ही थोड़ी देर में वो हमारे साथ में होंगे, क्योंकि अभी एक बच्चों का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है जिसमें उन्हें बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। जैसे ही वो ऐसा लग रहा है जैसे इंतजार कर रहे थे कि सक्रिय राजनीति में विनेश फोगाट आए और वो इस तरीके से आरोप लगाएं, लगता है ऐसा इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इधर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने बड़ा बयान दिया और आरोप लगाया कि पहलवानों का आंदोलन कांग्रेस पार्टी खासकर दीपेंद्र हुड्डा के इशारे पर हुआ था। संजय सिंह ने कहा कि आंदोलन की वजह से 2 साल कुश्ती की एक्टिविटी कम हुई, कुश्ती संघ को डिस्टर्ब किया गया, जिसकी वजह से ओलंपिक्स में मेडल भी कम आए हैं। तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह और ये बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं और बड़ी बात कह रहे हैं कि देखिए विनेश फोगाट ने जो प्रदर्शन किया था जिसमें बजरंग पुनिया भी शामिल हुए थे, उसके सूत्रधार, उसके कर्ता, उसके स्क्रिप्ट राइटर कांग्रेस थी और दीपेंद्र हुड्डा थे, जिसका कारण पूरी कुश्ती संघ को प्रभावित होना पड़ा और इसी के कारण मेडल भी भारत को कम मिले। यह पूरा आंदोलन कांग्रेस के इशारे पे हो रहा था और उसके पूरे करता धरता थे दीपेंद्र हुड्डा फैमिली पूरी। हरियाणा से इसकी चिंगारी लगाई गई और यह इस धरने की नींव उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की बड़ाई अपने उससे किया था कि कुश्ती सुरक्षित हाथों में है और पिछले 12 साल। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।